श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के अष्टादश सिद्धांत के पदन के क्रम में 14वां पद। झूठी बात सांची कर दिखावत हो है हरि नागर। निस दिन बुनत उधेरत जात प्रपंच को सागर। ठाट बनाय धर्यो मिहरी को हे पुरुष ते आगर। सुन श्री हरिदास यह जिय जानो सपने को सो जागर। झूठी बात सांची कर दिखावत हो हे हरि नागर। हे चतुर शिरोमणि हरि, आप मिथ्या वस्तुन को सांची करके दिखा देते हो। यह प्रपंच का सागर रात दिन बुनते और उधेरते जाते हो। हे पुरुषोत्तम, आपने माया का यह सब ठाट बना के रखा हुआ है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, सुनो, यह संपूर्ण प्रपंच संसार स्वप्न के जागरण के समान ही है, ऐसा हृदय में समझो। झूठी बात सांची कर दिखावत हो हे हरि नागर। भाव है कि अहमता, ममता, राग द्वेष, भय उद्वेग आदि विकारन से युक्त संसार की वास्तविक कोई सत्ता नहीं है। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। यह वास्तव में असत होने पर भी श्री हरि की सत्ता के कारण सत्य प्रतीत हो रहा है। यहाँ की सभी वस्तुएं सादी तथा शांत हैं, इसलिए वे सर्वथा मिथ्या मात्र हैं। भ्रम भर माया है। यह सब उस नटनागर का इंद्रजाल है। जैसे कोई नट अपने मुख से खेल दिखाता है, परंतु वास्तविकता में वह होता नहीं। केवल दृष्टि को बांध करके वह ऐसा अटपटा सा दिखा देता है कि झूठो है संसार यह, झूठी है यह देह। श्री बिहारी दास को सुख चहो तो या सो तजो स्नेह। यह संसार झूठा ही है। यह देह जिसको हम बड़े प्रेम से पालते हैं, यह भी झूठी ही है। श्री बिहारी जी के दास होकर के यदि तुम श्री बिहारी जी का सुख चाहते हो तो इसी से आसक्ति रूप स्नेह छोड़ दो। दूसरी पंक्ति, निस दिन बुनत उधेरत जात प्रपंच को सागर। विचार दृष्टि से यद्यपि प्रपंच मूलक जन्म मरण रूपी यह संसार सर्वथा ही मिथ्या है, तब भी जब तक यह मन श्री बिहारी जी के चरण कमलन का चंचरिक नहीं बन जाता, तब तक रात दिन विषयन के संकल्प विकल्प में संलग्न ही रहता है। जैसे समुद्र में असंख्य लहर उठती तो हैं, फिर विलीन हो जाती हैं, वैसे ही चित्त में वृत्ति रूप भांति भांति की तरंगन का आविर्भाव और तिरोभाव होता ही रहता है। चित्त में अनेकन जन्म के संस्कार भरे हुए हैं, वे इसको रात दिन प्रेरित करते रहते हैं।
नाना प्रकार की इच्छाएं और कामनाओं को चित्त में प्रकट करते हैं। चित्त का यही आहार है। विषयक सुख भोग की इच्छा से यह अनेकन व्यापार की योजना को बनाता और बिगाड़ता रहता है। अनेकन को धन का स्वामी बना देता है, अनेकन का अनिष्ट सोचने लगता है, फिर उसके दुष्परिणाम से भयभीत होने लगता है, संसार की सैर करने लगता है। कभी स्वर्ग आदि के सुखन की कल्पना करता है तो कभी नरक की भीषण यातना से संतृप्त होता है। कभी संसार के मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को चिंतन करता है तो कभी उन सभी की निस्सारता का अनुभव करके घृणा के भाव प्रकट करने लगता है। कभी भोगन में सुख देखता है तो कभी यह सोचता है कि भोग की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। भोग के चिंतन मात्र से पतन के भय से भयभीत होता है। ऐसे बहुत सी उधेर बुन अपने मन में ही संसारासक्त प्राणी करता रहता है और उसी में व्यस्त रहता है। ठाट बनाए धर्यो मेहरी को, हे पुरुष ते आगर। संसार का कारण, मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को ही बताया गया है। यही श्री हरि की मेहरी अर्थात शक्ति माया है। इसके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, और 16 विकार हैं, 10 इंद्रियां, 1 मन और शब्दादि 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब को समुदाय ही स्थावर जंगम जगत का ठाट अर्थात देह कहते हैं। पुरुष ते आगर अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों से परे परात्पर प्रभु। कहा है कि नित्य विहारी की कला, प्रथम पुरुष अवतार, तासु अंश माया भई, जाको सकल पसार। जाको सकल पसार, महातत्व उपजो ताते, अहंकार उत्पत्ति भई श्रुति कहें जुयाते। अहंकार त्रय रूप भयो, शिव विधि असुरारी, भगवत सबको तत्व बीज श्री नित्य विहारी। श्यामा श्याम नित्य विहारी की कला से ही प्रथम पुरुष जिसका अवतार हुआ है, उसी के अंश से यह माया प्रकट हुई है जिसका सारा यह दृश्यमान जगत है। उसी माया से महत्त्व की उत्पत्ति हुई है, फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई है, ऐसा श्रुति कहती हैं। अहंकार भी 3 रूप प्रकट हुआ है, शिव के रूप में, विधि के रूप में, असुरारी श्री विष्णु के रूप में। वास्तविकता में देखा जाए तो इनका सबका तत्व और इनका बीज नित्य विहारी ही है। तो नित्य विहारी के चरणारविंद को भजना चाहिए। और भी कहा है कि देखे जीव जहाज चढ़ी, दूरबीन धर नैन, ऐसे ही वस्तु विचार और लखे आप और ऐन। लखे आप और ऐन, उपासक तौन कहावे, रहे गुणन के बीच, गुणन आसक्त न आवे। भगवत रसिक अनन्य सभाते आवे, लेखे प्रकृति पुरुष ते परे, परम उज्ज्वल रस देखे। यह प्रकृति और पुरुष दोनों से उज्ज्वल रस उसी के परे दिखाई देता है। जैसे कि कोई जीव जहाज पर चढ़कर दूरबीन लगा करके दूर की वस्तु को देखता है और वह दूर की वस्तु निकट आ जाती है, ऐसे ही वस्तु का विचार करना चाहिए और अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर लेना चाहिए। जो ऐसा करता है उसी को उपासक कहते हैं।
वह इन गुणों के बीच में रहते हुए भी गुणों से आसक्त न होवे। ऐसे जन के लिए अनन्य सभाते आवें लेखे, रसिक अन्यों की सभा से उसको लेखे आते हैं, बुलावा आता है। तब फिर कहीं वह प्रकृति और पुरुष दोनों से परे परम उज्ज्वल रस को देख सकता है। कहें श्री हरिदास, यह जिय जानो सपने को सो जागर। प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर जीवात्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि कर्मों से लिप्त नहीं होता। कारण यह है कि वह स्वभाव से विकार रहित है, गुणातीत और अकर्ता है। तब भी अविद्यावश, अज्ञानवश जब वह प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है तो अहंकार से मोहित होकर के मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। अभिमान के कारण यह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मन के दोष से अपने वास्तविक सुख शांति को खो बैठता है और उत्तम, मध्यम, नीच योनिन में उत्पन्न होने से संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थन में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, इसी भांति भय, शोक, मैं मेरो और जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयन का चिंतन करते रहने के कारण जीव की संसार चक्र में कबू निवृत्ति नहीं होती है। स्वभाव से ही स्वप्नावस्था में जो हर्ष, शोक, भय, उद्वेग के कारण उपस्थित होते हैं वे सब जागृति के समान ही सुख दुख के हेतु प्रतीत होते हैं। उसको उस समय यह भान नहीं होता कि वह सो रहा है, परंतु जैसे ही निद्रा टूटती है उसका सारा भ्रम दूर हो जाता है। इसी भांति मोह निद्रा में सोए हुए जीव के भय, प्रलोभन आदि बिना ज्ञान जागृति के शांत नहीं होता। जिस समय जीव स्वप्न देखता है उस समय वह स्थूल वस्तु कहाँ रहती हैं। जैसे स्वप्न में किसी ने हमें सोना दिया तो वह सोना सोते हुए स्वप्न में ही दिख रहा है, बाहर जब जगते हैं तो वो सोना और चांदी और हीरा जवाहरात हमारे हाथ में नहीं दिखते हैं, वे स्थूल वस्तुएं कहाँ होती हैं। उस समय तो केवल मन में ही उन वस्तुओं की मिथ्या प्रतीति होती है। वैसे ही जगत के शोक, मोह, सुख, दुख, देह के जन्म मृत्यु सब के सब केवल माया से झूठे प्रतीत होते हैं। देहादि असत पदार्थन को लेकर जितना भेद विवेद, स्वर्ग आदि जितनी गति और उनके कारण कर्म आदि प्रतीत होते हैं वे सब के स्वप्न के समान दिखने वाले प्रपंच के समान सर्वथा मिथ्या ही हैं। कहा है यावान्नार्थधी पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः जागत्यपि स्वप्नज्ञ स्वप्ने जागरणं यथा। जब तक पुरुष की नानात्व भ्रांति युक्तियों द्वारा नहीं मिट जाती तब तक वह अज्ञानी जगता हुआ भी सोता ही रहता है। जैसे स्वप्न में जागरण का अनुभव होता है कि वह स्वप्न में सो तो रहा है पर जग भी रहा है, वैसे ही यह जागरण भी है। एक जगते का सपना है, एक सोते का सपना है। तो सोते का सपना तो स्वप्न है और यह संसार जगते का सपना है। जैसे वह नहीं रहता जगने पर, ऐसे यह भी नहीं रहता। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं तो भैया वास्तविकता में सब प्रपंच को निश्चय जान और बिहारी दास होकर के तू प्रभु से रते मान। कि लेना एक न देना दोय, झूठी धामस धूमस होए, नियंता भुक्ता औरें कोय, तू दिन दुख क्यों पावत रोए। ममता करत कहत मम देहा, क्षण भंगुर जरे हुए है खेहा। अहंकार मन धोके पर्यो, निकट बसत नर हरि बिसर्यो। धन गुण रूप कहावत भलो,
हम समान को है उजलो, वाद विवाद करत ना डरे, हारे जीते काज न सरे, सब प्रपंच निश्चय जिय जान, श्री बिहारी दास होए हरे रतिमान। भैया न कुछ लेना है न देना है, यह झूठी धामस धूमस झूठे की लड़ाई है। इसका नियंता भी कोई और है और भोगने वाला भी कोई और है। तू क्यों दिन दिन दुख पाता है और रोता है? तू ममता करके यह कहता है कि यह मेरा देह है। यह तो क्षणभंगुर है, जल जाने पर मिट्टी हो जाने वाला है। धन गुण रूप तुझे प्राप्त हैं तो तू कहता है ये बड़ा भला है। मेरे समान उज्जवल कौन है? मेरे पास धन है, गुण है, रूप है, पदवी है। अरे वाद विवाद करत ना डरे। भैया इस वाद विवाद में मत पड़। हारे जीते काज न सरे, हारने से और जीतने से भी कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली है। यह सब प्रपंच है। इसको निश्चय जान करके तू बिहारी जी का दास होकर के प्रभु से ही रति मान। ऐसा श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं। बोलो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।